प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता में सबसे छोटी हूँ पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। प्रस्तुत कविता में माँ के साथ सदा फिरने और कभी भी उसके हाथ को न छोड़ने की बात कही गई है। चलिए हम आज की कविता शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में मैं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। प्रस्तुत पंक्तियों में एक छोटी बच्ची चाहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं, तेरी गोदी में मैं सोऊं और हमेशा छोटी बनकर तेरी गोदी में सोती रहूं, यानी माँ की गोदी में सोती रहूं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि मैं हमेशा माँ की साड़ी का आंचल का पल्लू पकड़कर सदा माँ के साथ घूमती रहूं, सदा माँ का साथ बना रहे। क्योंकि कवि कहता है कि माँ पहले तो क्या करती है, हमें बड़ा करती है, बाद में हमारा साथ छोड़ देती है, और इसीलिए कवि चाहता है कि जो लड़की है, जो बालिका है, वो हमेशा छोटी बनी रहे और उससे माँ का साथ मिलता रहे। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहले हमें माँ क्या करती है, बड़ा बना देती है, फिर पीछे से हमसे धोखा करती, क्योंकि हमारा साथ नहीं देती, वो हमें छोड़ देती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि जब तक हम छोटी होते हैं तो हमारी माँ हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारे साथ हमेशा चलती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा साथ नहीं देती, माँ हमारा हाथ छोड़ देती है। तो कवि को ये क्या लगता है, माँ का छल लगता है कि माँ हमसे क्या करती है, धोखा करती है। इसलिए उसने एक छोटी लड़की के माध्यम से हमेशा ये कहा है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोष सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती, अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती और अपने हाथ से मुंह भी नहीं धुलाती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चों को अपना काम खुद करने के लिए बोलती हैं। वो उसे सजाती संवारती भी नहीं, क्योंकि बच्चे जब तक छोटे होते हैं माँ उनको नहलाती भी है, तैयार भी करती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा काम नहीं करती। तो इस पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती, वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती और न ही उसका मुंह धुलाती, वो उसे सजाती संवारती भी नहीं है और न ही उसे खेलने के लिए खिलौने भी देती और कोई उसे परियों की कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि जब तक हम छोटे रहते हैं हमारी माँ हमें तरह तरह की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ भी सुनाती है, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा साथ छोड़ देती है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहो निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। छोटी बच्ची चाहती है कि मैं कभी भी बड़ी नहीं हूँ, क्योंकि बड़ी होकर वो माँ का स्नेह मतलब माँ का प्यार नहीं खोना चाहती, हमेशा माँ के आंचल में छिपे रहना चाहती है। निष्प्रय मतलब इच्छा रहित, बिना इच्छा के, वह इच्छा रहित, वह निडर होकर माँ से चंद्रमा का उदय देखने के लिए कहना चाहती है। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने कभी भी माँ के हाथ को न छोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि
वो हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती है। कविता में ये कामना की गई है कि माँ की गोदी में हमेशा मैं सोती रहूं, हमेशा उसका आंचल पकड़कर चलती रहूं, और जब मैं बड़ी हो जाऊं तो माँ हमारा हाथ नहीं छोड़े। धन्यवाद।